नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। आज न्यूज़ रूम में हम बात करने वाले हैं केजरीवाल का क्या होगा ये परिणामों से नहीं जोड़ रहे हैं। परिणाम तो जो आएंगे वो आएंगे, लेकिन परिणामों से पहले बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसने इस जंग को और ज़्यादा मज़ेदार बना दिया है। केजरीवाल के घर एसीबी पहुंचती है, एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच। एलजी साहब भेजते हैं और इसलिए भेजते हैं कि केजरीवाल जी ने दावा किया कि दिल्ली में परिणाम आने से पहले ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है और उसके लिए 15-15 करोड़ के ऑफर उनके विधायकों को दिए जा रहे हैं। जब विधायक ही नहीं तो ऑफर किसको? सवाल बड़ा है। एसीबी भी यही पूछने पहुंची थी, लेकिन जवाब दिया नहीं। उनके वकील सामने आए और कहा कि प्रोसेस के तहत पूरी प्रक्रिया की जाएगी। अब वो जवाब देंगे या नहीं देंगे, या हर बार की तरह आरोप लगाकर निकल लेंगे, अब न्यूज़ रूम में हम करेंगे इसी पे चर्चा। हमारे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है। हमारे साथ हरीश है। हरीश, आरोप है हर बार की तरह या कुछ है इसमें? मैं पकड़े मेरे ठीक है। देखिए, आरोपों का तो ऐसा है, केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स रही है वो 2013 से, जब से उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई, जब वो पहली बार 28 सीट जीत कर आए थे, तब से पॉलिटिक्स इसी तरह की रही है। हर बार आरोप लगाते हैं और बल्कि हर चीज़ पर आरोप लगाते हैं। गिरफ्तार मतलब ईडी की टीम ने सिर्फ नोटिस भेजा तो ही कहने लगे कि अब ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। तो उनको सब चीज़ें पहले से, वो स्पेकुलेशन, एक माहौल बनाने की आदत है। उन्हीं की टीम के एक पुराने साथी रहे हैं, उनका वीडियो खूब वायरल है आज ही सोशल मीडिया पर, जो बता रहा है कि केजरीवाल 2013 से कैसे अपने ही लोगों को जो है फ़ोन देकर और उन्हीं से फ़ोन करवाते रहे हैं कि भैया इनको बताओ कि बीजेपी वाले फ़ोन करें। तो वो सब है। इस बार उन्होंने नया क्या किया है, एक दो जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे बयान दिलवा दिए और एक दो सोशल मीडिया पोस्ट करवा दिए उनके समर्थन में। अब एंटी करप्शन की टीम ने जो है वो वही 5 सवाल पूछे। एक तो ये पूछा है कि जो सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लिखा कि हमारे 15-16 विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, तो यही पूछा है कि क्या ये पोस्ट आपने ही किए, कहीं बाद में आप जो है मना कर दे कि नहीं मैंने तो वो पोस्ट किए नहीं थे, जैसा आप अक्सर करते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। मतलब कोर्ट की भाषा में मैं ही पीड़ित, मैं ही वकील और मैं ही जज, गुनहगार खोजो। तो वो जो है कोर्ट में जाकर आप माफी भी मांग लेते हो। तो इसीलिए पहला सवाल वही पूछा है। फिर पूछा है कि भैया वो लिस्ट दीजिए, वो कौन से 15-16 नाम है उस लिस्ट में जो जिनको ये ऑफर आया कि उनको 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब इस सब में ट्विस्ट एक और भी है, जो इंडिया गठबंधन में इनके पुराने साथी हैं, संदीप दीक्षित, वो कह रहे हैं कि अगर 55 विधायक आपके जीत रहे हैं, जैसा कि केजरीवाल दावा करते हैं, और 15 को ऑफर आ भी गया तो भी 40 तो बचते हैं, तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर 40 भी बचेंगे तो भी आपकी सरकार तो रहेगी ना। एकदम सही कह रहे हैं। तो ये सब जो है केजरीवाल सिर्फ गोल गोल बातें कर रहे हैं, जनता को मतलब चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं कि देखो इन्होंने गड़बड़ी करके जो है हमसे चुनाव छीन लिया, हम तो जीत रहे थे लेकिन ये गड़बड़ी कर दी। भाई सियासी गड़बड़ झाला है, कितना है अभी ये एसीबी पता करेगी। हमारे साथ शैलेन जी है। शैलेन जी, केवल सियासी गड़बड़ झाला है? 15 करोड़ का आरोप हार की वजह से, हार सामने दिख रही है इसलिए, या मामला और भी बहुत कुछ है आगे का? नहीं, आगे का मामला क्या है, केजरीवाल की स्टाइल है, पॉलिटिक्स करने की ये स्टाइल है, ये उनकी टाइमिंग होती है। ये कोई पहली बार इन्होंने इस तरह की बात नहीं की है, लेकिन असली चीज़ ये है कि कल अगर उनके वो चुनाव हारते हैं, कल के बाद अगर वो विपक्ष में बैठने की स्थिति आती है तब क्या होगा? अच्छा, एक्चुअली केजरीवाल पंजाब चले जाएंगे? नहीं, पंजाब को बचाना मुश्किल होगा उनके लिए। केजरीवाल के साथ सामने 3 बड़ी चुनौतियां आएंगी जो मुझे लग रहा है। पहली बात कि अगर वो दिल्ली को लूज करते हैं तो उन्हें पंजाब बचाना मुश्किल पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर वो विपक्ष में बैठते हैं और सीटों की संख्या ज़्यादा कम हो गई तो अपने विधायकों को दिल्ली में बचाना मुश्किल होगा, ये भी तय है। वो तो पहले से ही बोल रहे हैं कि नहीं बच रहे, 15 करोड़ का ऑफर मिला हुआ है। नहीं, ये तो अभी कह रहे हैं ना, लेकिन बाद में कोई ठिकाना नहीं है कि सारे विधायक उनके बीजेपी में शामिल हो जाए। तीसरी बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार बना भी लेते हैं, जिसकी संभावना अभी बहुत कम जताई जा रही है, तो उन्हें अच्छी खासी संख्या के साथ सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नेक टू नेक फाइट हुआ
तो उसमें एक एंगल यह है कि अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, उनके कई नेता ऐसे हैं जिन पर केस अभी चल रहा है। अगर नेक टू नेक का मामला हुआ और इनको अगर सज़ा मुकर्रर हो गई, फिर इनकी विधायकी चली जाएगी। नहीं, मुख्यमंत्री तो ऐसे भी नहीं बन पाएंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से उनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। नहीं, ठीक है, सरकार भी नहीं चल पाएगी तब इनकी ऐसी स्थिति में। अगर नेक टू नेक का मामला रहा और ये 2-3 लोग निकल गए उसमें से, फिर जैसा कि हमने यहाँ मध्य प्रदेश में देखा था, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ विधायक निकल गए और फिर बीजेपी आराम से सत्ता में आ गई और बहुत अच्छी तरह से उसने रूल किया, मतलब आगे सत्ता चलाई उसको। तो ये स्थिति उनके लिए भी आ सकती है। कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि अगर चुनाव अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो उनके लिए सर्वाइवल का सवाल होगा। खतरा बड़ा है, खतरा बड़ा है। वैसे खतरों से खेलने की आदत केजरीवाल जी की भी पुरानी है, तो इस खतरे से निपट पाएंगे कि नहीं निपट पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं। राघवेंद्र जी बताएंगे कि अब केजरीवाल जी कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली या पंजाब? कहाँ आ रहे हैं? अब जा रहे हैं बोलना ठीक लगेगा नहीं। नहीं, जा रहे हैं इसकी संभावना इसलिए जताई जा रही है कि तमाम एजेंसियों ने जो सर्वे किया है उसमें एग्जिट पोल में इनके एग्जिट की ही खबर सामने आई है। मैंने जो कहा लेकिन दिल्ली से जा रहे हैं, लेकिन तो पंजाब आ रहे हैं तो मैंने आपकी बात को मुश्किल है। जैसा शैलेंद्र जी कह रहे थे कि कई लोगों पर मुकदमा चल रहा है, अगर सज़ा होती है विधायकी भी जाएगी, हो सकता है सरकार भी चली जाए। मुझे लगता है कि अब केजरीवाल अगर हारते हैं और बीजेपी सरकार में आती है तो आने वाले दिनों में बीजेपी तो सत्ता करेगी, भोगेगी, लेकिन इनके सामने दिक्कत ये होगी कि इनकी पार्टी में टूट का बड़ा खतरा हो सकता है। विधायकों के अलावा जो नेता हैं वो भी पाला बदल सकते हैं और पार्टी छिन्न भिन्न हो सकती है, ये एक बड़ा खतरा है। और केजरीवाल के लिए सियासत का पैमाना क्या हो, कैसे वो दशा दुशा तय करें, ये भी बड़ा एक चुनौतीपूर्ण होगा। बड़ा अच्छा एक सवाल मन में आ रहा है। आज आरोप लगाया उन्होंने कि मेरे विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, और सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि 2026 करोड़ कुछ इन्होंने शराब घोटाले से दाएं बाएं दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है। शीश महल बन गया, सिसोदिया को एजुकेशन लोन मिल गया, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके एक सहयोगी थे, उन्होंने घर वर खरीद लिए। तो ये 15 करोड़ देने की क्षमता तो अब केजरीवाल जी के पास भी है। क्षमता की नहीं है, बात उनके आरोपों की है। और मुझे लगता है कि कोई पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा तबका उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेता। शुरुआत से उनका एक पैटर्न रहा है राजनीति करने का। शीला जी के खिलाफ वो, हालांकि शीला जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो पेपर लहराते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे। उसके बाद वो पेपर डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए कोई नहीं जानता। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका एक आदत रही है कि वो एस्केप कर जाते हैं, आरोप लगाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसा हरीश ने भी कहा, कि आधार क्या है आरोप का। आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आप साबित करें पुख्ता तौर पर। और अगर जरा सा भी कुछ होता तो केजरीवाल को, जितना मैं जानता समझता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्यूमेंट लहरा रहे होते। और ऐसी हास्यास्पद आरोप में कोई दम नहीं नज़र आता कि कोई कैसे डील कर रहा है, कोई कैसे ऑफर दे रहा है। एक और केस जोड़ लिया उन्होंने, एसीबी पहुंच गई है। हो सकता है और वो आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो हमारी पूरी टीम कह रही है केजरीवाल जी के लिए समस्याएं बड़ी हैं, परिणाम तय करेंगे, लेकिन परिणाम अगर उनके फेवर में आते भी हैं तब भी जंग बड़ी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे हौसले को और बढ़ाइए। हम रोज़ आपके साथ जुड़ते रहेंगे।